पाकिस्तान के भीतर उस पर आप काबू पा लेंगे। तो कैसे किया जाएगा ये, कैसे आप आतंकवाद पे काबू पाएंगे 3 महीने के अंदर? इतनी मुश्किल हिंदी इस्तेमाल, आपका मतलब कि दहशतगर्दी? दहशतगर्दी को आप कह रहे हैं कि 90 डेज में आप खत्म कर देंगे। इसका क्या हमने नाम क्या क्या था? आतंकवाद। अच्छा, देखें, ये जरा आप सबके लिए समझना है मसला क्या है इस वक्त, क्यों पाकिस्तान जंग हार रहा है दहशतगर्दी की। दहशतगर्द जो मिलिटेंट्स हैं ये कितने हैं? 20,000 हैं, 25,000 हैं, ज्यादा से ज्यादा 30,000 होंगे। पाकिस्तान की 6-7 लाख की फौज है, वो क्यों नहीं इसके ऊपर काबू पा सकी? क्यों अमेरिका की दुनिया की तारीख में ऐसी मिलिट्री मशीन आई नहीं जो आज अमेरिका के पास है? वो क्यों नहीं जीत सकते अफगानिस्तान में? एक वर्ड, जहाद। देखिए, जहाद का मतलब यह है कि जब लोग जहाद लड़ते हैं, मुसलमान जहाद लड़ता है, तो वो फिर अपनी जान की कुर्बानी देने से डरता नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि वो अल्लाह के लिए लड़ रहा है और वो जन्नत में जाएगा। और वो फिर जो उसकी वजह से जो सबसे खतरनाक चीज है वो है खुदकुश हमला। खुदकुश हमले का कोई तोड़ नहीं है, ना अमेरिकन अभी तक उसका तोड़ निकाल सके हैं, ना पाकिस्तान की फौज निकाल सकी। मैं शुरू से, अब मुझे 8.5 साल हो गए हैं, एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह मैं बार बार कहता जा रहा हूं कि इस जंग का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। उसकी वजह से कहते हैं जी आप तालिबान के हमायती हैं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं है कि ये फिनोमेना क्या है। मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसने 20 साल पहले किताब लिखी थी अपने कबायली इलाके पे, जिसका नाम था वॉरियर रेस। वो किताब में मैंने अंग्रेजों की सारी तारीख बताई थी, जो 80 साल अंग्रेज इंटरेक्ट करता रहा कबायली इलाके से। अंग्रेज नहीं जीत सका, वहां सुपर पावर था अपने वक्त का, वो दलदल में फंसा हुआ था। आप हैरान होंगे कि वजीरिस्तान में ज्यादा अंग्रेज फौजी मरे बनिस्बत सारे हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए वो अल्लाह ने 2 मखलूक पैदा किए हैं, एक इंसान पैदा किए हैं, दूसरे पठान पैदा किए हैं, और खास तौर पे वो वाले। ये जितना आप इनको मारेंगे ये और लड़ेंगे। मैं इसलिए इनको बताता जा रहा था ये काउंटर प्रोडक्टिव है। आप बॉम्बिंग कर रहे हैं उनके गांव के ऊपर, आप आर्टिलरी चला रहे हैं, उनके बीवी बच्चे मार रहे हैं, वो चुप करके हाथ नहीं, वो जाके जिधर तालिबान थे ही नहीं, इस कोलैटरल डैमेज के 2 साल ने पाकिस्तान तालिबान प्रोड्यूस किया। तो हमारे पास तो तालिबान ही नहीं थे। तो हमने ये अहमकाना जो फैसला किया अपनी फौज भिजवाने की वजीरिस्तान, जो मैं रोकता रहा, मेरी पार्लियामेंट में तकरीर भी है इसके ऊपर, मैंने सारी तारीख कोट की। तो हुआ क्या है कि जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जहाद डिक्लेयर कर दिए। उन्होंने कहा है कि ये अमेरिका की मर्सनरी फौज है। क्योंकि वो अमेरिका की मर्सनरी फौज है और ये कोलैबोरेटर्स हैं, इनके खिलाफ भी जहाद जायज है। जहाद की वजह से हमारे जीएचक्यू के ऊपर खुदकुश हमले हुए, हमारे नेवल बेस पे खुदकुश हमले हुए, हमारे एयर बेस पे खुदकुश हमले हुए, और ये खुदकुश हमला डेविस्टेटिंग होता है। इसको नहीं, इसका जब तक आप जहाद का नैरेटिव मिलिटेंट से नहीं लेंगे, ये जंग खत्म ही नहीं होनी और पाकिस्तान डूब जाएगा इस जंग में। इसलिए अब मैं हाल आपको बताता हूं। तो तहरीक इंसाफ कैसे इसके ऊपर काबू पाएगी? हम जब पहले दिन इंशाल्लाह जब स्वेरिंग इन होगी तहरीक इंसाफ की, प्राइम मिनिस्टर की, तो पहले दिन अनाउंस करेगा कि हम अमेरिका की जंग से डिसएंगेज कर रहे हैं। ना हम अमेरिकन एड चाहते हैं, ना हम ड्रोन अटैक्स चाहते हैं, क्योंकि ड्रोन्स भी उन्हीं लोगों को मार रहे हैं जिनसे पाकिस्तानी फौज लड़ रही है। तो इसलिए वो नैरेटिव ये कहता है कि जी ये अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं और अमेरिका की मर्सनरी फौज है। हम जब डिसएंगेज करेंगे और फिर हम अनाउंस करेंगे जहाद खत्म, क्योंकि हम अमेरिका की जंग नहीं लड़ रहे। जिस वक्त जहाद खत्म हुई, हम जंग जीतेंगे कैसे? मैं क्यों कह रहा हूं 90 डेज में? क्योंकि मैं जानता हूं सारे कबायली इलाके को। मैं 1 लाख लोगों को वजीरिस्तान लेके गया, जर्नलिस्ट को लेके गया वजीरिस्तान के लोगों से मिलाने के लिए, जो सबसे ज्यादा लड़ने वाले हैं। उनको सिर्फ यह बताने के लिए लेके गया था कि जर्नलिस्ट जब उनसे पूछेंगे कि क्या अगर जहाद खत्म होगी आप अपने इलाके को वापस ले लेंगे? आपके पास, हमारे पास 8-9 लाख कबाइल के लड़ने वाले लोग हैं, मिलिटेंट्स हैं। सारे जो मिलिटेंट्स हैं वो सिर्फ 20-30 हजार हैं। तो सिंपल मैथ्स है कि जिस वक्त जहाद खत्म हुई, कबायली इलाके के लोग मुजाहिदीन के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब जहाद आपने खत्म कर दी, अमेरिका की जंग नहीं है, वो ये हफ्ते के अंदर ये अपनी जमीन को वापस ले लेंगे। और हम जंग तब जीतेंगे जब कबायली इलाके के लोग हमारे साथ आएंगे। अगर हम उनको बमबारी करके, उनके औरतें बच्चे मार के
ان کو ادھر دھکیلتے رہیں گے تو یہ جنگ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. تو اس لیے میں جب کہتا ہوں 90 days, میں یہ کہتا ہوں کہ ڈس انگیج کر کے, جہاد کا نیریٹو ختم کر کے ہم بڑی جلدی جنگ جیت جائیں گے. اور پھر جو ویریس سیکٹیرین آؤٹ فٹس ہیں, ملیٹنٹ گروپس ہیں, اس کے بعد پولیس کا نظام ٹھیک کر کے, پولیس کو مضبوط کر کے ہم پھر ڈی ویپنائزیشن کریں گے پاکستان میں, اور کسی قسم کی ملیشیا, عام ملیشیاز کو اپنے ملک میں فنکشن نہیں کرنے دیں گے. اگر عمران خان پالیٹکس میں اور پاور میں اس لیے آ رہا ہے کہ اس نے اپنی فیکٹریاں لگانی, اپنے بینک بیلنس سوئس بینک میں پیسے رکھنے ہیں, تو وہ بھی کچھ نہیں کرے گا. وہ اپنے آپ کو پہلے رکھے گا اور ملک کو آگے بعد میں رکھے گا. لیکن اگر ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے گولز ہیں, یہ ہمارے مشن ہے, یہ ہماری ویژن ہے, اور وہ پرائرٹی لے گی, تو اس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سب فالو کریں گے. میں آپ کو پھر سے مثال دینا چاہتا ہوں, ترکی کی جو مثال ہے, یہ آپ سب یاد رکھیں کہ ترکی کی فوج نے وہی کیا جو پاکستان کی فوج نے پاکستان سے کیا. لیکن ترکی کے اندر ایک ایسا لیڈر آیا جو اسٹیٹسمن تھا, اس نے اسی فوج کو اپنے کام پہ لگا دیا جو ہے کہ بارڈرز کو ڈیفینڈ کرنا. اور وہی لیڈر مورل اتھارٹی کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں کہ وہ کہاں سے کہاں ترکی کو لے گیا, اور اس کی ویژن ہے. کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے پاس مورل اتھارٹی اس لیے ہے کہ لوگوں کو, سب عوام کو پتا ہے کہ یہ اپنے یہ نہیں پاور میں آیا, یہ ملک بہتری میں آیا ہے. اور آج ترکی کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ چائنا کے بعد سیکنڈ ہائیسٹ ہے. تو اس لیے لوگ اس کے پاس مورل اتھارٹی ہے. دیکھیں, اگر ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ اپنی مورل اتھارٹی کھو بیٹھتی ہے تو فزیکل اتھارٹی فوج کے پاس ہوتی ہے. ٹرسٹ بنانے کا ایک بہت بہتر طریقہ یہ ہوگا